हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ओपन टीवी। दोस्तों, अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। तो समझे कि आप एक स्पेस एक्सप्लोर कर रहे थे, ये इंसानों के लिए रहने के लिए एक नया प्लेनेट तलाश कर रहे थे कि अचानक आपको एक ब्लैक होल नज़र आया। तो आपने सोचा कि चलो इसी को चेक करते हैं। तो क्या आपके बचने का कोई चांस होगा? आप उस ब्लैक होल से वापस कैसे आएंगे? क्या वहाँ दूसरी कायनात या प्लैनेट्स में जाने का कोई शॉर्टकट होगा? तो अगर आप एक ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा? ब्लैक होल एक होल कहलाने के बावजूद एक खाली जगह नहीं होती। आइंस्टाइन ने भी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो वो एक छोटा सा कोर छोड़ देता है। अगर इस कोर का मैस सूरज के मैस से 3 गुना ज़्यादा हो तब ग्रेविटी बाकी सब फोर्सेस पर हावी होकर उस कोर को ब्लैक होल बना देती है। लेकिन उसके नाम पर मत जाएं, क्योंकि ब्लैक होल कोई खाली जगह नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा मैस एक बहुत ही छोटी जगह पर पैक होता है। सूरज के बारे में सोचें, उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 28 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर आप सूरज पर खड़े हो तो आपका वजन 28 गुना ज़्यादा होगा। अब सोचें कि 24 किलो डायमीटर की जगह पर अगर 4 सूरज घुसा दें तो तब कितनी ग्रेविटी होगी। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं जा सकती। जीन हॉकिंग ने कवर किया था, जिनको हॉकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग का अपना मानना था कि ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स या कायनात या स्पेस में जाने का रास्ता होते हैं। लेकिन अगर आप उनमें गिरोगे तो क्या आप दूसरी यूनिवर्स में चले जाओगे? हर ब्लैक होल का एक इवन होराइजन होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे निकलना पॉसिबल नहीं होता, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। और अगर आप इस पॉइंट के बाहर हो तो आपको स्टार्स एक सर्कल में नज़र आएंगे। जब आप होल की तरफ खींचे चले जाओगे तब आपकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि अगर आप अपनी टांगों की मदद से इसमें गिरोगे तो आपकी शोर के मुकाबले में आपकी टांगों पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और आपकी बॉडी खींच कर फट जाएगी। स्टेलर सबसे आम ब्लैक होल होते हैं और मोटाई में 15 किलोमीटर और वज़न में 20-100 किलोमीटर के वज़न जितने होते हैं। अगर आप ब्लैक होल की तरफ खींचे चले जाओगे तो आपको पता ना लगने से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाड़ देगी और अभी आप इवेंट होराइजन तक भी नहीं पहुंचे होंगे। इसलिए आप बहुत बड़े ब्लैक होल को चूज़ करना, जो कि लाखों सूरजों के वजन से भी कई गुना ज़्यादा होगा। इस केस में इवेंट होराइजन क्रॉस करने पर ही आपकी बॉडी सही सलामत रहेगी, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपकी टांगों और सर को एक जगह फोर्स से खींचेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ब्लैक होल मिलेगा कहाँ, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक दरमियान में एक ब्लैक होल मौजूद है। किस्मत से वो ब्लैक होल हमसे 165 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है, जिससे हमें बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं। ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है। यहाँ इन्फिनिट डेंसिटी यानी नातादाद हो जाती है और आप ब्लैक होल के साथ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान आपको इवेंट होराइजन के बाहर से देख रहा हो तो उसे कुछ और ही नज़र आएगा। वो देखेगा कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे हो आप स्लो होते जा रहे हो और आपका कलर रेड होता जा रहा है और आखिरकार आप उसकी नज़र में बिल्कुल रुक जाओगे और कभी इवेंट होराइजन क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। ये इसलिए होता है कि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम आपस में अपना काम एक्सचेंज कर लेते हैं। इवेंट होराइजन पर टाइम बिल्कुल रुक जाता है, जबकि दूसरी तरफ स्पेस आगे बढ़ती है और जिस तरह आप वक्त में वापस नहीं जा सकते, इसी तरह आप ब्लैक होल से कभी निकल नहीं पाओगे। चाहे ब्लैक होल मर भी जाए और सब कुछ बाहर भी फेंक से जिसमें आप भी शामिल हो, लेकिन इसमें यह बात बताना नामुमकिन है कि वाकई क्या ये एक्ट है। स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका बताया जिससे आपकी बॉडी इन्फॉर्मेशन नहीं घूमेगी। उन्होंने ये थ्योरी दी कि हमारे यूनिवर्स की तरह और भी कई यूनिवर्स हैं, जिसमें हर यूनिवर्स की अलग हिस्ट्री है, जिसका मतलब ये है कि एक यूनिवर्स में आप गिरे लेकिन दूसरे यूनिवर्स में वहाँ ब्लैक होल था ही नहीं। इवेंट होराइजन के बाहर ये पता लगाना नामुमकिन है कि क्या वहाँ वाकई ब्लैक होल था जब तक आप इस ब्लैक होल में गिरो ना। अगर आपकी ऐसी रिलेटिविटी में गिरे हुए जहाँ ब्लैक होल था ही नहीं तो आप जिंदा रहोगे, लेकिन ऐसी और यूनिवर्स भी हैं, लेकिन वहाँ अपनी यूनिवर्स में आना नामुमकिन है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.